प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला संबंध रिक्त संबंध। रिक्त संबंध किसे कहेंगे? यदि ए कोई आपके पास में सेट है और इस सेट पर कोई संबंध परिभाषित आर है और ये आर रिक्त संबंध कब कहलाएगा? जब उसके अंदर एक शर्त विद्यमान हो। और वो शर्त कौन सी है? वो R इक्वल्स टू ए क्रॉस ए हो और किसके बराबर हो? फाई के बराबर। फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, रिक्त को व्यक्त करता है, खाली को। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त संबंध कहेंगे। रिक्त संबंध को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि ए एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट है, बी सेट में ये एलिमेंट है और एक रिलेशन आर जो इसमें डिफाइन किया हुआ है ए से बी में इस टाइप से, तो ये कह रहा है कि ये संबंध तो आपका रिक्त संबंध है। अब क्यों है, किस वजह से बताया? तो देखिए, x और y दो एलिमेंट जिनका डिफरेंस क्या है? 18 है। यानी कि हमें x इसमें से लेना है और y इस सेट में से लेना है और हमें देखना है कि इनका डिफरेंस क्या 18 आ रहा है, तब तो ये मेंबर हो जाएगा इसका। लेकिन 2 7 4 8 4 10 4 11 6 7 6 8 इनमें से अगर किसी का भी आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस 18 के इक्वलेंट नहीं होगा। तो क्या कहेंगे अपन? ये तो एलिमेंट इसमें एक भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो आर है वो एक रिक्त संबंध हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक सेट अपने इसमें ले लें, जैसे ये ए सेट, यदि ए कोई भी समुच्चय हो और एक संबंध आर इस पर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर जो है वो किसके बराबर हो जावे? ए क्रॉस ए के बराबर। मीन्स संबंध के अंदर आने वाला हर मेंबर ए क्रॉस ए यानी ए और ए के कार्तीय एलिमेंट के अवयवों के ही बराबर हो, तो इस केस में जो रिलेशन होगा वो सार्वत्रिक संबंध को व्यक्त करेगा। जैसे उदाहरण के लिए ए सेट जिसमें ये एलिमेंट है, या फिर कोई भी सेट ले लीजिए, लेकिन अपन को इस कंडीशन को देखना है कि इस ए सेट पर कोई भी रिलेशन जो है जो डिफाइन किया जा रहा है, जो सामने वाले की शर्त है, उसको लेके जब आर के एलिमेंट निकालते हैं और वो आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के इक्वलेंट ही आ जाए तो हम कहेंगे आर सार्वत्रिक संबंध होगा। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जस्ट इसके नीचे स्वतुल्य संबंध है। तो बच्चों को इन दोनों में परेशानी होती है कि तत्समक किसको मानूं और स्वतुल्य किसको देखूं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन लगभग ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो क्या करें? सबसे पहले इसका भेद कैसे समझें? सबसे पहले आप देखिए, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। कोई भी संबंध आर जो किसी न किसी सेट पर ए पर डिफाइंड किया हुआ है, कोई रिलेशन होगा वो किसी न किसी समुच्चय के ऊपर ही परिभाषित होगा। कोई संबंध आर जो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित है, तत्समक संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, इस शर्त को ध्यान रखना बेटा सब, ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हो। केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो मीन्स जैसे ए सेट 1 2 3, तो यहां पर ये एलिमेंट x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। मीन्स इसके एलिमेंट ही हैं सारे, लेकिन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बन गया। जैसे ये है वही नंबर ये होगा, ये है वही ये है। अगर मैं इसी के अंदर एक लिख देता जैसे 1 2 1 2, तो आप कहोगे ये सारे एलिमेंट तो इसी के ही हैं, क्योंकि प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित, यानी कि अवयव तो इस सेट के, लेकिन केवल और केवल का मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर होना चाहिए, जैसा इधर है वैसा ही इधर होता है। जैसे अपन ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स जितना रखोगे उतना ही आपके y मिलेगा, अगर 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं तत्समक संबंध। तो डेफिनेशन आई अगेन रिपीट, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी
कि कोई भी संबंध R जो किसी समुच्चय A पर परिभाषित है वो तत्समक संबंध तभी कहलाएगा जब A का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से ही संबंधित हो, लिंक खुद के साथ में रख रहा हो, तब अपन बोलेंगे इसको कि ये तत्समक संबंध है। तत्समक संबंध के बाद हम समझते हैं स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई संबंध R जो किसी समुच्चय A पर परिभाषित हैं, किसी समुच्चय A पर परिभाषित हैं, और ये रिलेशन, ये संबंध आपका स्वतुल्य संबंध कब होगा? यदि उसके अंदर ये शर्त लागू हो जाए कि यदि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, ये सिंबल ध्यान रखें, इसको बोलते हैं उल्टे A को फॉर एवरी, प्रत्येक अवयव के लिए, अर्थात ये सारे मेंबर इसी के ही होंगे, x का जो भी एलिमेंट लोगे वो इसमें से आएगा, प्रत्येक अवयव की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात नहीं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A के लिए x रिलेटेड टू x हो, जैसे उदाहरण के लिए एक सेट ले लिया, जैसे x सेट क्या है कि अगर आपके पास में a इक्वल टू 1 2 3 है, 1 2 3, जैसे ये a सेट, सॉरी 1 2 3, और उसके अंदर एक रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसको अपन R1 दे देते हैं और इसको अपन R2 दे देते हैं। मीन्स आपके पास एक सेट A जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, और इस A सेट पर एक रिलेशन ये भी है और एक रिलेशन ये भी है। तो गौर करना इनमें से कौन सा तत्समक है और कौन सा स्वतुल्य है। तो देखिए जैसे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये तो आपका तत्समक हो गया। और इसमें देखें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और वापस 1 2 2 3 कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं इसके अलावा। तो ये जो संबंध है ये आपका स्वतुल्य भी है, लेकिन इसकी बात की जाए तो ये आपका तत्समक के साथ साथ स्वतुल्य भी होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें ही तो आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, जो संबंध तत्समक होगा वो 100% आपका स्वतुल्य भी होगा, लेकिन जो स्वतुल्य है वो आपके वापस ये चीज़ होनी जरूरी नहीं है। कारण मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ एक बार, तत्समक में तो खुद के एलिमेंट खुद के होते हैं, और इस स्वतुल्य में खुद के एलिमेंट तो है ही है, इसके अलावा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, तत्समक हमेशा स्वतुल्य होगा, लेकिन जो स्वतुल्य है मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन के अंदर रिलेशन निकला है। नेक्स्ट, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स कोई भी संबंध R जो किसी समुच्चय A पर परिभाषित है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित है, सममित संबंध कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा यदि उसमें ये कंडीशन फॉलो हो। क्या कंडीशन हो? फॉर एवरी x और y बिलोंग्स टू A, मीन्स एक सेट के 2 एलिमेंट लिए जाएं और उनमें भी क्या रिलेशन बने, इस टाइप का, A के कोई भी 2 अवयवों में ऐसा रिलेशन मौजूद हो, x का रिलेशन y के साथ जैसा है वैसा ही y का x के साथ होना चाहिए। जैसे अगर कोई ये कहे A और B समरूप हैं, समरूप मतलब बराबर है, तो B भी A के क्या होगा, समरूप होगा, तो ये रिलेशन अपने सममित को व्यक्त करता है। ध्यान रहे, इसका इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, मतलब ये है तो इसके बारे में बताएंगे, यदि और तो, इफ और ओनली इफ, तो उस केस के अंदर ये कंडीशन लगती है। तो x का रिलेशन अगर y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ है। अगर ये दिया हुआ है तो ये इसको देख के बताना ये भी ऐसा होगा या नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 रेखाएं हैं, किसी ने कहा ये x रेखा y रेखा के पैरेलल है, तो आप क्या कहोगे, y रेखा जो है वो x रेखा के पैरेलल है, तो x रिलेटेड टू y है, वैसे ही y रिलेटेड टू x हुआ। तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है, ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई संबंध R जो समुच्चय A पर परिभाषित है, कोई संबंध R जो किस पे, A सेट पर डिफाइंड किया हुआ है, वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू A,
मतलब ए सेट में से आप 3 एलिमेंट लीजिए, कोई भी हो सकते हैं, वो केवल 2 पर्टिकुलर कहने का मतलब 3 एलिमेंट नहीं, हर एक एलिमेंट कोई 3 हो सकते हैं। अगर उनमें ये कंडीशन मौजूद हो, कौन सी कंडीशन, ये वाली, ये शर्तें ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये कहता है कि x का रिलेशन y के साथ जैसा है और वैसा ही y का रिलेशन z के साथ है। अगर ये तुम्हें दे दिया जाए तो इनकी हेल्प से अगर आप तुम ये भी बता दो कि इस x का रिलेशन भी z के साथ वैसा ही होगा, तो ये संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण 3 रेखाएं दे दी जाए और किसी व्यक्ति ने कहा कि x y के समानांतर है और y z के समानांतर है, तो आप तुरंत क्या कहोगे, x भी z के समानांतर होगा। मीन्स आपके पास ये रिलेशन संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तुल्यता संबंध, इक्वलेंट रिलेशन। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, कोई भी संबंध R जो समुच्चय A पर परिभाषित है, तुल्यता संबंध तब कहलाएगा जब आपका R यानी R में उपस्थित अवयव कैसे हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक संबंध रिलेटेड हो। मीन्स R जो है वो आपका स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो केस में अपन कहेंगे कि जो R है वो आपका एक तुल्यता संबंध है। एक एग्जाम्पल से इस पूरे पार्ट को कंप्लीट करते हैं और आप लोग इस एग्जाम्पल से अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको इसके अंदर मर्ज कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि टी क्या है, त्रिभुजों का एक समुच्चय, टी एक सेट है ट्राइंगल का और उसमें एक रिलेशन आर कुछ टी के ऊपर इस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है कि इस तरह से सामने वाले की शर्त क्या है, ऐसी कि x का y के साथ संबंध इस प्रकार है, मतलब इसको बोलते हैं सच दैट कि x y के समरूप हैं, x y के समरूप है, मतलब ये जो है वो इसके जैसा है, इसी के रूप में है, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू t। तो जांच करो कि क्या ये संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो इसको देखने के लिए हमें तीनों शर्तें देखनी पड़ेगी। पहली शर्त स्वतुल्य, दूसरी सममित और तीसरी संक्रामक। स्वतुल्य संबंध कैसे चेक करते हैं, इसमें अपन हमेशा एक एलिमेंट लेते हैं, सममित में हमेशा 2 एलिमेंट लेंगे और संक्रामक में 3 एलिमेंट। ये फिक्स कंडीशन है, चाहे क्वेश्चन कोई भी ले लिया जाए। स्वतुल्य में 1, सममित में 2 और संक्रामक में 3 अवयव लेंगे। तो सबसे पहले अपन इस पे आते हैं। x बिलोंग्स टू t, t क्या है, त्रिभुजों का एक समुच्चय, उसमें से हमने एक त्रिभुज निकाला, वो कोई भी हो सकता है और हमने क्या लिखा इसको, कुछ इस टाइप से लिखा कि x रिलेटेड टू x। तो इस रिलेशन का मतलब x जो है यहाँ पे रिलेशन कैसा है, समरूप होने का, तो x के समरूप हैं, ऐसा हम लिख देंगे। और सब जानते हैं कि हर एक वस्तु, हर चीज़ अपने खुद के क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो ये बात सही है या गलत है, इस चीज़ को आपको जज करना है। अगर ये बात सही है तब तो अपन कहेंगे कि रिलेशन है और ये रिलेशन कैसा होगा, स्वतुल्य संबंध। अगर ये बात गलत हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। जो अपन आने वाले एग्जाम्पल्स में और अच्छे ढंग से इस चीज़ को और समझते जाएंगे। सममित संबंध, 2 एलिमेंट हमने इसमें से लिए टी में से, टी इन सेंस त्रिभुजों का सेट है, उसमें से 2 त्रिभुज निकाले, कोई भी हो सकते 2 त्रिभुज। हमने कहा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हैं, मतलब बराबर, दोनों समान है, समरूप में है। तो आप यही कहोगे x y के समरूप हैं, ऐसा लिख देना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको ऐसे वर्ड में लिख देना है। फिर इससे आप आइडिया लगाइए, क्या आइडिया लगाओगे कि x y के समरूप है, तो आप क्या कहोगे, y भी x के समरूप होगा। और अगर आप इस चीज़ को x y के समरूप हैं दिए गए के अनुसार तुम इसको ऐसा लिखते हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, y रिलेटेड टू x। इसका मतलब r क्या हो गया, आपके सममित संबंध हो गया। अब संक्रामक संबंध की बारी, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें से हमने तीन त्रिभुज निकाले एक्स वाई जेड, जिनका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। और ये चीज़ मान लें कि एक्स त्रिभुज
y के समरूप है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो किस टाइप का दे रखा है, समरूप होने का, किसी में समानांतर होने का, किसी में लंबवत होने का, कोई भी रिलेशन दे रखा होगा उसको ऐसे पढ़ें आप, x समरूप है y के और y समरूप है z के। तो हमने उसको लैंग्वेज में लिख दिया, x y के समरूप हैं और y z के समरूप है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ही व्यक्त कर रहा है। ये इस भाषा में आ गया और ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब इससे जस्ट आगे तो हमने एक नतीजा इसमें ये निकाला कि अगर x y के समरूप है और y z के समरूप है, तो ये और ये तो समरूप होना ही है, x भी z के समरूप होगा। और ये समरूप होने का मतलब ये हुआ कि x का रिलेशन प्रश्न की शर्तों के अनुसार हो रहा है इसमें, तो x रिलेटेड टू z, सो हियर r एक संक्रामक संबंध है। और जब r संक्रामक संबंध हो गया तो पूरे के अंदर तीनों शर्तें लागू हो गई। तीनों शर्तें यानी कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आपका r जो t पर डिफाइंड हो रहा है वो एक तुल्यता संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध है। यदि इन शर्तों में एक भी शर्त मिस हो जाए, जैसे स्वतुल्य अगर नहीं होता है, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है कि ये तुल्यता संबंध नहीं है। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो और तीसरी नहीं हो तो भी ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। ओके, थैंक यू।